पता नहीं जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हर छमाही हर सीजन के अंदर कुछ न कुछ मंडी के अंदर ताना तुनकी कुछ न कुछ करते रहते हैं सरकार से विनोद जी। लेकिन यहाँ तो सरकार तो दावा करती है कि वो किसान हितैषी है। सरकार अगर जो किसान हितैषी होती शर्मा जी, तो अब 15 दिन से जो परमल जीरी है 2060 बिकने वाली है, वो 1700-1750 में बिकने लग रही। किसान हितैषी होती तो साथ किसान परचेज खोल देती जी। ये तो एक नाटक कर रही है सरकार कि भाई हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी होती तो 4% मार्केट फीस क्यों करती? किसान हितैषी होती सरकार तो सब जो दूसरी स्टेट है उनके बराबर इसको मार्केट फीस को रखती, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। किसान हितैषी होती तो ये ई पोर्टल लागू किया है, इसमें बहुत से कभी इनकी मर्जी आती है, कभी बंद कर देते हैं इसको, कभी चालू कर देते हैं। अब हमारा जो किसान है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से कहीं का भी है, भोला भाला किसान है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। अब भाई मैंने आज पोर्टल कराना, उसके अपने काम जो इतने बंधे हुए हैं उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती उसको, भाई पोर्टल करा ले। और किसी का रह भी गया, अब पोर्टल बंद खड़ा करके कर दिया, अभी पोर्टल बंद है। अरे बंद क्यों करते हो भाई आप? जिन किसानों ने पोर्टल करना करने दो, खुला रखो इसको पोर्टल को। पोर्टल पे कौन सा गोली चल रही है? मतलब सरकार के साथ सीधी सीधी अब की बार व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मैं तो निवेदन करता हूँ सरकार से, सीएम साहब से, भाई अगर जो आपको आड़ती आखर रहे हैं इन सब ने बंद ही करवा दो काम ने। एक तरफ तो नई मंडी बना रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि हम नई मंडी बना रहे हैं, एक तरफ से नए कानून लगा के इस जनता को परेशान कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो सरकार जहर का भरा हुआ है भाई नाट्य को। इससे तो अच्छा पूरा ऐलान कर दे भाई मंडी के जितने आड़ती हैं सबके लाइसेंस कैंसिल कर दे। क्यों लाइसेंस बनाती है? जब कानून अपने चलाने अपने चलाओ, हमने कोई इतराज नहीं है। सबके लाइसेंस बंद कर दे, सबने कह दे भाई अपनी दुकानों का ताला मार गए, अपना जाओ। कुछ आपत्ति आई है जो सरकार ने कानून बनाए हैं। हम सचिव मुद्दे को कहेंगे कि अपने अफसरों को ये हमारी हड़ताल के बारे में सूचित करें कि घरौंडा मंडी पूर्ण रूप से बंद है। किसान और व्यापारी मजदूर सभी इकट्ठे होकर दफ्तर में आए हैं। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हरियाणा व्यापार मंडल जिंदाबाद, हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा मजदूर एसोसिएशन जिंदाबाद। चूर चूर हो जाएगा, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें घरौंडा नई अनाज मंडी से आप लाइव देख पा रहे हैं 9 PM के जरिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। घरौंडा नई अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ घरौंडा नई अनाज मंडी के आड़तियों व मज़दूरों ने मिलकर के मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां व्यापारी नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घरौंडा नई अनाज मंडी में हड़ताल को लेकर के पूरी तरह से कामकाज ठप है। घरौंडा नई अनाज मंडी में जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो आप देखिए किस तरह से आराम फरमा रहे हैं। घरौंडा नई अनाज मंडी में पूरी तरह से कामकाज ठप है। आड़तियों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल
की गई है। हड़ताल के पहले दिन आज घरौंडा नई अनाज मंडी में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो सका। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। घरौंडा नई अनाज मंडी में जो मज़दूर वर्ग है वो पूरी तरह से खाली बैठा है और आड़तियों के साथ उन्होंने भी जो है इस स्ट्राइक में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ये सीधी तस्वीरें आप नई अनाज मंडी घरौंडा से देख रहे हैं। मज़दूर वर्ग आड़तियों के साथ मिलकर के इस स्ट्राइक में पूरी तरह से शामिल हुआ है। बहरहाल घरौंडा नई अनाज मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप है और सरकार के खिलाफ आड़ती लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम घरौंडा नई अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान से भी बात करेंगे और अन्य आड़तियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है, उनकी मांग क्या है। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं घरौंडा नई अनाज मंडी में हड़ताल के चलते पूरी तरह से कामकाज ठप है और मज़दूर ये देखिए किस तरह से समय व्यतीत कर रहा है। घरौंडा नई अनाज मंडी में आज किसान भी अपना धान लेकर के नहीं पहुंचे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। जी, आज मंडी में स्ट्राइक कर दिया, क्या कहना चाहोगे? ऐसे है, मंडी के अंदर आड़तियों की, किसानों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। सरकार से बार बार अनुरोध किया जा रहा है भाई तुरंत तो खरीद स्टार्ट की जाए। आज जो ये बारीक जीरी के ऊपर ई सिस्टम लगाया है इसको बंद किया जाए। जैसे आड़ती पहले काम करते थे ऐसे किया जाए, क्योंकि इससे बड़ा जटिल काम होता है। क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम अडॉप्ट करना, कभी लाइट नहीं आती, कभी वैसे परेशानी है। मंडी में छोटे आड़ती भी हैं, यदि ये कंप्यूटर का एक महीने भी लगाते हैं तो 20,000 महीना देना पड़ता है, जबकि उनकी आड़त साल में 20-30 हज़ार रुपये लगती है। ये आड़तियों के साथ अन्याय है। सरकार से हमारा तो एक ही है कि तुरंत प्रभाव से जो किसान 300-250 रुपये क्विंटल लुट गया है, क्योंकि जो प्याज 26 है वो 90 दिन की वैरायटी है। सरकार की हिदायत के मुताबिक 15 तारीख से परचेज स्टार्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि 15 जून को उन्होंने कहा था भाई लगा लो, 90 दिन में पक्का तैयार होगी। आज मंडियों में ये पोजीशन है कि जिस दिन भी हड़ताल खुलेगी मंडियाँ मोटी जी से इतनी आ जाएगी कि उसको उठाना बड़ा संभव हो जाएगा। और ये जो किसानों के साथ एक अन्याय होगा। पहले ही झाड़का में बीमारी लगी हुई है। मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके 20 तारीख से ही परचेज स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि किसान लुटने से बच सके। तो हड़ताल कितनी लंबी चल सकती है? हड़ताल जब लग सरकार आड़तियों की बात नहीं सुनेगी, ये तो स्टेट बॉडी का काम है। अनिश्चितकाल हड़ताल है, 5 दिन भी चल सकती है, 10 दिन भी चल सकती है। जब तक कोई फैसला नहीं होगा हम असमर्थ हैं। तो दोस्तों, आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से घरौंडा नई अनाज मंडी में आज घरौंडा मंडी के आड़ती जो है स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। कमावेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। पूरे प्रदेश की मंडियों में आज आड़ती और मज़दूर वर्ग जो है वो स्ट्राइक पर बैठ गया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐलान यह है कि जब तक आड़तियों की मांगें नहीं मानी जाती उनकी यह हड़ताल अनिश्चित काल तक रहेगी। सीधा चलते हैं घरौंडा नई अनाज मंडी के प्रधान विनोद जैन के पास और उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, क्या मांग है और ये स्ट्राइक कब तक चल सकती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में धान की फसल खेतों में लगभग पक कर के तैयार है। ऐसे में स्ट्राइक और वो भी अनिश्चितकालीन। विनोद जी, पूरे प्रदेश में आड़तियों ने ऐलान कर दिया है, स्ट्राइक कर दिया है, क्या मांग क्या है मुख्य तौर पर? मुख्य तौर पे हमारी मांग सबसे पहले ई नेम की है जी। जो ये सरकार ने ई नेम लागू किया है, ये बड़ी जटिल प्रतिक्रिया है जी। उसमें किसान को भी नुकसान है और आड़ती को भी नुकसान है जी। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं भाई जैसे पहले चल रहा था ई नेम का काम, ई नेम ख़त्म करनी चाहिए। जैसे हमारा पहले रूटीन में काम चल रहा था वैसे चलना चाहिए जी। क्योंकि सरकार जो ई नेम पोर्टल कर रही है ये परमल पे और गेहूँ पे पहले चला हुआ है और उसमें पहले ही समस्या बहुत काफ़ी आ रही है जी। क्योंकि सरकार ये बोलती है भाई हम ज़मींदारों को डायरेक्ट पेमेंट देंगे। काफ़ी ज़मींदार डायरेक्ट पेमेंट नहीं चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, हम ये नहीं कहते भी उनको मत भेजो जी। जो चाहते हैं इसमें कॉलम आना चाहिए, स्वेच्छा का कॉलम आना चाहिए जी। जो किसान ये कहता है पोर्टल पे दर्ज करता है भी मेरी पेमेंट मेरे को आनी चाहिए, उसकी पेमेंट उसको जानी चाहिए जी। और जो स्वेच्छा से नहीं चाहता भाई उसकी पेमेंट जमीन आड़ती को आनी चाहिए, उस पेमेंट को आड़ती को जानी चाहिए। इसमें सरकार
बेमतलब में दखलंदाजी कर रही है। ये दखलंदाजी ठीक नहीं है। जी इससे जमींदार भी नुकसान में जा रहा है, आड़ती भी नुकसान में जा रहा है। खरीद भी शुरू नहीं हो पाई है। खरीद देखो जी, वैरायटी PR 26 वैरायटी जो सरकार ने निकाली है, कुछ और एक दो इनके साथ टीचू वगैरह की वैरायटी है। ये 90 दिन की वैरायटी है। सरकार का आदेश है 15 जून को ये फसल लगानी चाहिए। 15 जून को जमींदार इस फसल को लगाता है जी और ये फसल 90 दिन में पक्का आ जाती है। अब की बार थोड़ा गर्म मौसम होने की वजह से जी ये 85 दिन में लग के आ गई। 85 दिन में तैयार हो गया, आ गई है। अब मंडियों में फसल आने लग रही है। पहले क्या होता था, अगर किसी किसान की फसल आ जाती थी वो मंडी में पड़ी रहती थी। जिस दिन गवर्नमेंट की परचेज आती थी उस दिन वो बिक जाती थी। अब की बार सरकार ने एक नया कानून लगा दिया, भाई मंडी के अंदर अगर जो ये परमल जीरी आ जाती है तो 7 दिन के अंदर उसको आड़ती को बाध्य कर दिया, भाई इसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्केट फीस अदा करनी पड़ेगी। अब आड़ती जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि ये तो हर फसल पे लागू होना चाहिए, हर चीज़ पे लागू होना चाहिए। जब पिछले इतने सालों से जो मंडीकरण चल रहा है, आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो भी फसल आती थी, चाहे बिन्ना पड़ा रहो, 2 बिन्ना पड़ा रहो, वो उसके बाद जब भी बिकती थी वो सोल्ड हो जाती थी। अब सरकार जबरदस्ती आड़ती के ऊपर बोझ डाल रही है, भाई आप मार्केट फीस भरो। अगर जो आड़ती एक डेयरी में आड़त लगती है 2000 रुपये, मार्केट फीस बैठेगी 4000 रुपये, किसान तो देगा नहीं। मार्केट फीस को आड़ती कहाँ से देगा उस फीस को? ये जबरदस्ती जो तानाशाही कर रही है सरकार, ये गलत रवैया है। सरकार ने 15 तारीख से आगामी, अब तो आज तो चलो 19 तारीख हो गई है, हड़ताल हो गई है, आगामी सीजन में भी 15 सितंबर से 15/9 से परचेज चालू करनी चाहिए, क्योंकि जब ये 90 दिन के बीज आए हुए हैं, ये 90 दिन में पक्का तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी 4% मार्केट फीस नहीं है। जहाँ पर बीजेपी की सरकार भी है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, उस बात से हमारे को कोई मतलब नहीं है। यूपी के अंदर 1.5%, MP के अंदर 1.25%, नरेला दिल्ली के अंदर 1%, राजस्थान में 1.25%, पंजाब में 2%। एक अल्लाह पूरे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक अल्लाह प्रदेश है जहाँ पे 4% है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 4% फीस वसूली जा रही है। इसका नुकसान भी डायरेक्ट ये किसान को है, क्योंकि अगर जो कोई लेने वाला है वो उसको 4% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो माल के रेट कम करके ही लेगा ना वो। अगर जो दूसरी स्टेटों में, हमारी स्टेटों में 3400 रुपये 1509 धान बिक रहा है, दूसरी स्टेटों में 3600 रुपये बिक रहा है। सिर्फ उसका यही मार्जिन है कि भाई 1.5% वहाँ पर मार्केट है, 2.5% का जो फ़र्क है वो उनको वहाँ जमींदारों को मिल रहा है। पिछले सालों में सरकार ने 1% किया था, उसका सारा क्रेडिट किसान को मिला। व्यापारी कभी भी मार्केट फीस का क्रेडिट नहीं ले सकता, वो सारा किसान को मिलता है और सारा काम सुचारू रूप से होता है। पता नहीं जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हर छमाही, हर सीजन के अंदर कुछ न कुछ मंडी के अंदर ताना तुनकी कुछ न कुछ करते रहते हैं सरकार से। विनोद जी, लेकिन यहाँ तो सरकार तो दावा करती है कि वो किसान हितैषी है। सरकार अगर जो किसान हितैषी होती शर्मा जी, तो अब 15 दिन से जो परमल जीरी है 2060 बिकने वाली है, वो 1700-1750 में बिकने लग रही। किसान हितैषी होती तो साथ के साथ परचेज खोल देती। ये तो एक नाटक कर रही है सरकार को, हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी होती तो 4% मार्केट फीस क्यों करती? किसान हितैषी होती सरकार तो सब जो दूसरी स्टेट है उनके बराबर इसको मार्केट फीस को रखती, इससे किसानों को फायदा हुआ है। किसान हितैषी होती तो ये पोर्टल लागू किया है, इसमें बहुत से, कभी इनकी मर्जी आती है, कभी बंद कर देते हैं इसको, कभी चालू कर देते हैं। अब हमारा जो किसान है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से कहीं का भी है, भोला भाला किसान है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। अब भाई मैंने आज पोर्टल कराना है, उसके अपने काम जो इतने बंधे हुए हैं उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती उसको, भाई पोर्टल करा ले। और किसी का रह भी गया, अब पोर्टल बंद खड़ा करके कर दिया, अभी पोर्टल बंद है। अरे बंद क्यों करते हो भाई आप? जिन किसानों ने पोर्टल करना करने दो, खुला रखो इसको पोर्टल को। पोर्टल पे कौन सा गोली चल रही है? ये कब तक हो सकती है फिर ये स्ट्राइक?
कितनी लंबी जा सकती है? स्ट्राइक तो ऐसे है पंडित जी, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी स्ट्राइक लंबी खिंचेगी। जी। बाकी जैसे हमारी स्टेट एजेंसी के आदेश आते रहेंगे जी। और वैसे धरना प्रदर्शन और ये हड़ताल चलती रहेगी। तो पूरी मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप है? बिल्कुल पूरी तरह से ठप है, ना कोई लोडिंग होगी ना कोई, सिर्फ माल जमींदार के लिए, भाई जमींदार परेशान ना हो इसलिए हमने ये सुविधा रखी है पूरे हरियाणा के अंदर मंडियों में, भाई जो भी किसान माल लेके आए उसका माल हम उतार लेंगे, ना कोई तोल होगा ना कोई मोल होगा और कोई कार्य नहीं होगा। तो मतलब सरकार के साथ सीधी सीधी अब की बार व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मैं तो निवेदन करता हूं सरकार से, सीएम साहब से, भाई अगर जो आपको आड़ती अखर रहे हैं इन सब ने बंद ही करवा दो काम ने। एक तरफ तो नई नई मंडी बना रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि हम नई मंडी बना रहे हैं, एक तरफ से नए नए कानून लगा के इस जनता को परेशान कर रहे हैं। इस जो फूड ग्रेन की जो ये मार्केट है, जो ये आड़त का काम है, इससे कम से कम भी 1.25 लाख तो 1.25 लाख 1.5 लाख मुनीम मालिक ये जुड़े हुए हैं। कम से कम कई लाख मजदूर जुड़े हैं, एक मंडी में 4-4 5-5 हज़ार मजदूर काम करते हैं। जी जी। इधर ये सैलो बनवा रहे हैं, ये मजदूर क्या करेंगे? 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब ये एक तरफ तो कह रहे हैं हम बिजनेस पूरा दे रहे हैं, जब ये 1.25 लाख आड़ती बेरोजगार हो जाएंगे ये अपने बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और मैं दावे के साथ कहता हूँ सबसे सस्ती मजदूरी एक आड़ती करता है। हमारे से तो बढ़िया ये छोटे छोटे जो किराने के दुकानदार है ना, ये 5-5 7-7 लाख रुपए साल में कमा लेते हैं। यहाँ किसी आड़ती गए, किसी मुनीम का खर्चा है, जमींदार किसान आते हैं उनका भी खर्चा है, सारा खर्चा बस नाम है आड़ती। आड़ती नाम है। हाँ जी, नाम है बस आड़ती। अगर जो कहीं पर कोई आपदा भी आ जाती है, कहीं पर भी हर मंडी से कोई भी सरकार हो वो चंदा इकट्ठा करती है, वहाँ पे सहायता करती है। और मंडी कोई भी हरियाणा की मंडी से कहीं भी कोई मना नहीं करता, सरकार के साथ में खड़े रहते हैं। पता नहीं सरकार को कोई मिसगाइड कर रहे हैं, अफसर मिसगाइड कर रहे हैं या सरकार अपने आप मिसगाइड हो रही है। मतलब हमारे लिए तो सरकार जहर का भरा हुआ है भाई नाट्यों को। इससे तो अच्छा पूरा ऐलान कर दे भाई मंडी के जितने आड़ती हैं सबके लाइसेंस कैंसिल कर दे। क्यों लाइसेंस बनाती है? जब कानून अपने चलाने अपने चलाओ, हमने कोई इतराज नहीं है। सबके लाइसेंस बंद कर दे, सबने कह दे भाई अपनी दुकानों का ताला मार गए अपना जाओ। तो आप सुन रहे थे घरौंडा नई अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद जैन को गुस्सा है। पूरे हरियाणा से जो स्टेट बॉडी ने निर्णय लिया है उसी हिसाब से घरौंडा नई अनाज मंडी में आड़ती जो है आज वो धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। पूरी तरह से कामकाज ठप कर दिया है। जैसा कि बताया नई अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विनोद जैन ने आड़तियों में गुस्सा है और सरकार के साथ इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता प्रदेश के तमाम मंडियों में इसी तरह से यह स्ट्राइक जारी रहेगी।